हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एस्ट्रो सीमा पांडे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे महाबली मंगलदेव के बारे में। ग्रहों के सेनापति मंगलदेव अपनी युवावस्था में पहुंच चुके हैं। वह 10 दिन जब मंगल आपको उच्च के फल देंगे, कुंभ राशि के जातकों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। 31 जुलाई से लेकर 9 अगस्त का यह समय होगा 10 दिन का, जिसमें आपको मंगलदेव के द्वारा बेहद शुभ फल प्राप्त होंगे। मंगलदेव इस समय आपके जीवन में सफलता के नए द्वार खोलेंगे, आपके जीवन में कामयाबी के झंडे गाड़ेंगे। ग्रहों के सेनापति मंगलदेव 12 जुलाई को अपनी मूल त्रिकोण राशि मेष राशि को छोड़कर दैत्य गुरु शुक्र की राशि वृषभ राशि में गोचर कर चुके हैं। अगस्त तक वृषभ राशि में ही गोचर कर रहेंगे। मंगल का पिछला गोचर 1 जून से 12 जुलाई तक था, लेकिन वो मूल त्रिकोण राशि में भले ही था। शनि की तीसरी दृष्टि के कारण पीड़ित थे मंगल, इसलिए मंगलदेव आपको शुभ फल प्रदान नहीं कर पा रहे थे, न ही आपको उनको किसी भी प्रकार के प्रभाव जो है प्राप्त हो पा रहे थे। अब मंगलदेव अपनी युवावस्था में पहुंच गए हैं और ये 45 दिन का समय होगा जब मंगलदेव की कृपा आप पर मिलेगी। वैसे तो विशेष तौर पे अगर हम बात करें कि कब आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी, तो यह होगा 10 दिन का, 31 जुलाई से 9 अगस्त, यह 10 दिन समय होगा, जिस बीच मंगलदेव युवावस्था में होंगे, आपको उच्च फल की प्राप्ति कराएंगे और आपके जीवन में सफलता के द्वार खोलेंगे। यहाँ पर मंगल के बारे में हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। देखिए, मंगलदेव क्या है? ग्रहों के सेनापति हैं, पराक्रम के कारक है, साहस के कारक है, ऊर्जा के कारक है, हमारे जीवन में हम जो भी श्रम करते हैं उसके कारक हैं। तो मंगलदेव का हमारे जीवन में बहुत बड़ा रोल है। मंगलदेव यदि हमारी कुंडली में बली हो, यानी बलवान अवस्था में हो, ऐसे में व्यक्ति बहुत साहसी होता है, निडर होता है। वह व्यक्ति किसी से घबराता नहीं है, वो जीवन में आगे बढ़ता है, किसी से डरता नहीं है। लेकिन यदि मंगल आपकी कुंडली में नीच की स्थिति में हो, अशुभ में हो, कमज़ोर स्थिति में हो, ऐसे में व्यक्ति बहुत जल्दी घबराहट का शिकार हो जाता है, बात बात पर डर जाता है, उसकी निर्णय क्षमता में कमी आ जाती है। यहाँ पर मंगल गुरु के साथ युति बनाकर गोचर किए हुए हैं। मंगल के अंदर गुरु की शुभता आई हुई है। मंगल अत्यंत श्रेष्ठ फल देंगे। यह समय पूरे 45 दिन का है, लेकिन मैंने जैसा बतलाया ये 10 दिन ज़्यादा विशेष रहेंगे, क्योंकि इन 10 दिनों में ये युवावस्था में होंगे। 12 डिग्री से लेकर 18 डिग्री के बीच इनका जो है अंश बल रहेगा। अंश बल जब भी 12 डिग्री से 18 डिग्री के बीच में होता है, कोई भी ग्रह अपनी युवावस्था में होता है। युवावस्था में होने के कारण अपने प्रभाव हमें बहुत तेजी से प्राप्त कर पाता है। कुंभ राशि के जातकों पर इन 10 दिनों में बहुत कुछ बदलाव देखने को मिलेगा। यदि जमीन से जुड़ा हुआ कोई कार्य है, जमीन बेचने का कार्य हो, जमीन खरीदने का काम हो, प्रॉपर्टी खरीदना हो, प्रॉपर्टी बेचना हो, घर खरीदना हो, घर बेचना हो, इस तरह के जो भी कार्य हैं वो इस बीच पूरे होंगे। कुंभ राशि के जातकों की कुंडली, आपकी राशि के स्वामी जो है शनिदेव हैं, जो लग्न भाव में गोचर कर रहे हैं। मंगल और गुरु चतुर्थ भाव में, केतु भी साथ में गोचर कर रहे हैं आपके अष्टम भाव में। कुंभ राशि के जीवन में शनि की 7.5 का यह दूसरा चरण चल रहा है। कुंभ राशि के जो जातक हैं इस समय बड़ी राहत पाने वाले हैं। कुछ अद्भुत महासंयोग बन रहे हैं, आपको बहुत बड़ी राहत मिलेगी। जो कुंभ राशि के जातक हैं उनके स्वामी कौन है? शनिदेव। और शनिदेव क्या है? इस समय वक्री है। शनिदेव वक्री होने से आपको एक तो राहत दे रहे हैं। शनि 12वें भाव के स्वामी हैं। 12वां घर यानी कि खर्चों का, यहाँ पर आपके खर्चों में नियंत्रण होगा। कोर्ट कचहरी के मामलों में आपको राहत मिलेगी। यदि आप कर्ज से परेशान चल रहे हैं तो कर्ज से आपको इस समय काफ़ी निजात मिलेगा। जिन जातकों की कुंडली में इस समय शनि वक्री हैं, उन्हें कुछ विशेष इस समय कृपा मिलेगी। आपके रुके हुए जो कार्य हैं, जो लंबे समय से, एक लंबी अवधि से रुके हैं, जिन कार्यों को पूरे होने की उम्मीद खत्म हो गई है, वह कार्य यहाँ बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। लाभ के नए नए अवसर आपको प्राप्त होने वाले हैं। कुंभ राशि के जातकों के लिए 31 जुलाई से लेकर 9 अगस्त के बीच का जो समय है, गुरु और मंगल के द्वारा आपको बहुत शुभ फलों की प्राप्ति कराएगा। देखिए, गुरु क्या है? भाग्य के कारक हैं। अब यहाँ पर मंगल यानी पराक्रम, पराक्रम और भाग्य का मिलन हो रहा है, यानी कि कहीं ना कहीं हमारे जीवन में भाग्य जो है बली होने वाला, हमारा भाग्य का दरवाजा जो है खुलने वाला है। मंगल 12 जुलाई को राशि परिवर्तित करके चौथे भाव में आए। शनि की तीसरी दृष्टि से मुक्त होकर 12 जुलाई से लेकर मंगल तीसरे भाव में ही थे। शनि की सीधी दृष्टि अब पड़ रही थी, अब तीसरी दृष्टि पड़ी, इससे वो मुक्त हो चुके हैं और गुरु के साथ युति बना चुके हैं। ऐसे में मंगल 10वें भाव के स्वामी भी हैं और 10वें भाव पर अपनी ही राशि पर, अपने ही घर पर वो दृष्टि डालेंगे। ऐसे में कहते हैं यदि ग्रह अपने ही घर पर दृष्टि डाले तो आपको आवश्यक रूप से धन की प्राप्ति होती है। यहाँ पर कर्म के भाव में वो गोचर किए हुए हैं, यानी कि
कि पराक्रम के भाव में वृद्धि होगी। मंगल गुरु का डबल ट्रांजिट है, गुरु की दृष्टि है और मंगल की भी दृष्टि है, यानी कि करियर में आपको अच्छा लाभ होगा। दसम भाव पर मंगल की दृष्टि पड़ने से आपका जो काम पर फोकस है वो तेजी से बढ़ेगा। आप अपने कार्यों को कर पाने में सफल होंगे। आपके कार्य साकार रूप ले पाएंगे। इस समय आपको नेम भी मिलेगा, फेम भी मिलेगा और साथ में गुड लक भी मिलेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं गुरु जो है बृहस्पति, वह आपके भाग्य के जो कारक हैं, आपके भाग्य के रूप में इस समय आपका पूरा साथ दे रहे हैं। इस समय आपको गवर्नमेंट की तरफ से जुड़ा हुआ कोई कार्य है पूरा हो सकता है। गवर्नमेंट की तरफ से जुड़ा हुआ कोई पैसा है जो फंसा हुआ है वह आपको प्राप्त हो सकता है। सरकारी कार्य जो है पूरे होंगे। विदेश से जुड़े हुए कार्य पूरे होंगे। केतु की नवम दृष्टि मंगल पर और गुरु की पंचम दृष्टि केतु पर है। ऐसे में आपके जो कार्य अटके पड़े हुए हैं वो भी पूरे होंगे। गुप्त धन की प्राप्ति के लिए भी समय अच्छा है और अचानक रूप से यह धन प्राप्ति के लिए बेहतर योग है। विदेश जाने के बारे में यदि आप सोच रहे हैं, विदेश में पढ़ाई करना है, विदेश में सेटल होना है, विदेश से जुड़ा कोई भी कार्य है, यहाँ पर पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है। मंगल की चौथी दृष्टि कुंडली के 7वें भाव पर पड़ रही है। वह अपने मित्र सूर्य की राशि पर अपना 7वां भाव जो है छोड़ रहे हैं। ऐसे में दाम्पत्य जीवन पहले से थोड़ा सा बेहतर होगा। आपका व्यापार जो है इस समय बढ़ेगा। थोड़ा संभल कर चढ़िएगा, क्योंकि मंगल जो है क्रोध और उग्रता के कारक हैं। ऐसे में आपकी वाणी में उग्रता आ सकती है। आपका आपकी क्रोध पर बिल्कुल भी काबू नहीं रहेगा। इससे क्या होता है, दाम्पत्य जीवन खराब होता है। इसलिए क्रोध पर पूरा नियंत्रण रखिएगा, वाणी पर संयम रखिएगा, नहीं तो आपके बनते हुए कार्य जो है बिगड़ जाएंगे। यहाँ पर चौथा भाव जो है भूमि भवन वाहन प्रॉपर्टी का होता है। यह कार्य आपका होता हुआ दिखाई दे रहा है। गुरु की विशेष कृपा आप पर बन रही है, इसलिए इस गोचर के दौरान आपको भूमि भवन प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ जो कार्य है पूर्ण रूप से पूरा होगा। यहाँ पर आपको मंगल के द्वारा जबरदस्त लाभ मिलेगा, यानी कि जमीन से जुड़ा हुआ बेचने का कार्य हो या फिर खरीदने का, दोनों ही पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए, बजरंगबली की उपासना कीजिए, हनुमान जी की उपासना करने से मंगल देव की विशेष कृपा आपको प्रदान होगी। इसके साथ ही शनि देव को प्रसन्न करने के लिए उपाय अवश्य रूप से कीजिएगा, क्योंकि आप शनि के 7.5 के द्वितीय चरण से गुजर रहे हैं। अभी आपके जीवन में तीसरा चरण भी आने वाला है। ऐसे में शनिदेव को भी प्रसन्न रखना बेहद जरूरी है। इसलिए हनुमान चालीसा का यदि आप पाठ करते हैं तो ऐसे में मंगल को भी प्रसन्न कर लेते हैं, शनि को भी प्रसन्न कर लेते हैं और शनि के नेगेटिव प्रभाव से भी आप बच सकते हैं। इसके साथ ही शनि को प्रसन्न करने के लिए शनिवार के दिन लोहा, काला तिल या फिर सरसों के तेल का दान करने की कोशिश कीजिए। ऐसा करने से 7.5 के नेगेटिव प्रभाव में कमी होगी, जिसके द्वारा आपके जीवन में जो परेशानियाँ चल रही होंगी वो समाप्त होंगी। आप शनिवार के दिन काले वस्त्र यदि पहन सकते हैं तो पहनिए और पीपल के पेड़ की जड़ में जल दीजिए। वहाँ पर एक सरसों के तेल का दीपक अवश्य रूप से जलाइएगा। ऐसा करने से शनिदेव की विशेष कृपा हमें प्रदान होती है। और इस प्रकार से 31 जुलाई से लेकर 9 अगस्त तक का यह जो समय है पूरे 10 दिन का, जब मंगल उच्च अवस्था में होंगे और आपको उच्च फल की प्राप्ति कराएंगे, यह आपका लिए बेहतर होने वाला है। कुंभ राशि के जातकों के लिए ग्रहों के सेनापति इस समय आपकी किस्मत चमकाने वाले हैं। तो उम्मीद करती हूँ कुंभ राशि के जातकों को आज की मेरी वीडियो बेहद पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। रोजाना शाम 3 बजे आपको मेरे चैनल पर नए वीडियो अपडेट्स देखने और सुनने को मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री हरि।